उस परमात्मा की देखो कितनी गजब की संरचना है बॉडी आपकी प्रत्येक प्राणी की। इसमें हाथ देखो कितनी जगह से मिलते हैं, खोओं में देखो, कोहनी में देखो, हाथ का पोंचा कैसे घूमता है तो ऐसे वैसे, और पांचों उंगलियां कैसे मुड़ती है, कैसे जोड़ लगाए, हार्ड मास चाम ऊपर इसका चाम लपेटा। बच्चों, हम खाना खाने के बाद हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। उसके बाद तो मालिक की ऑटोमेटिक सिस्टम जो फिट कर रखा शरीर में, वो इतना जबरदस्त है जैसे फैक्ट्री शुरू हो जाती है जिसमें बहुत से पदार्थ पड़े। तो अंदर खाना खाने का हम टाइम नाचते कूदते खड़े, कोई गप्पे मारा, और मालिक की मशीनरी उसके ऑटोमेटिक सिस्टम बनाए हुए उसको हजम करते हैं, अलग अलग उसका अड़ंगा निकालते हैं, रक्त मांस हड्डी में, और सारा कुछ उससे तैयार करके शरीर को सुरक्षित रखते हैं। ये सारा कुछ परमात्मा की ऑटोमेटिक शक्ति कर रही है, और उसको हम बोलकर सारा दिन फूले फूले फिरे, उसको भूले भूले फिरे, ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ये याद दिलाई जाती है, सत्संग इसी का नाम है। ग्रीब अस्थि चाम रग रोम सब, अस्थि अस्थि माने हड्डियां, चाम ऊपर या खाल, रग नाड़ी, रोम ये रोम बाल, शरीर के बाल। ये किसने की ना? गूद, गूद माने मांस। उदर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। माँ के पेट में आपका पोषण किया बिना दूध के। अब उस मालिक की रचना को ध्यान से देखोगे तो सारा भगवान दिखाई देगा आपको। आपका सांस भी उसी से आ रहा है। हम गफलत करते हैं, अज्ञान के कारण भगवान को भूलकर बकवास में बड़े रहते हैं। आप रात को सो जाते हो, सांस कैसे चलता है? आप तो पता नहीं कहाँ घूमते हैं सपनों में। उस मालिक ने जितना समय भर रखा है ये अपने आप चलेगा। आपका काम है यहां से निकलना, सच्ची भक्ति करना, उसको आप छोड़ चुके हो। बाकी काम तो सारा परमात्मा कर रहा है। गरीब तू ही तुतकार थी, जपता अजपा जाप, बाहर आकर भरमिया बहुत उठाए पाप। माँ के पेट में जब संकट के अंदर था, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर लटक रहा था, वहां मालिक को याद करे था, क्योंकि माँ के पेट में इसको सारी परमेश्वर की कृपा से पुण्यात्माओं ये मिट्टी का पुतला कोई न सोचा ये कोई खाने पीने से चल रहा है ना, ये परमात्मा की कृपा से चल रहा है, उसकी रजा से चल रहा है। ऐसे ऐसे प्रमाण हमने देखे हैं। एक व्यक्ति हमें मिला, उसके साथ एक दो और उसके साथी थे, वो कह रहे थे कि इसने 25 वर्ष हो गए कुछ नहीं खाया है, पानी पानी ग्रहण करता है। हमने कहा क्या दूध भी नहीं पीता? कर नहीं, तेरा गजब हो। और कति स्वस्थ नजर आ रहा है वो, 60 साल के से भी ऊपर उसकी आयु लगभग होगी। तो कहने का भाव ये है कि ये मिट्टी का पुतला मालिक ने बनाया है और उसी की कृपा से ये चल रहा है। उसी का दिया हुआ अन्न आहार जो भी हम करते हैं उसी से सब क्रिया होती है, लेकिन फिर भी पावर परमात्मा की विशेष काम इसके अंदर करती है। पुण्यात्मा हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम परमात्मा के ज्ञान से गढ़े दूर हैं। हम इस शरीर में रोटी जो कुछ भी खाते हैं, खाना खा लिया, दूध पी लिया है? और भाई कच्चे फल खा लिए, हम तो इसमें डाल कर निश्चिंत हो जाते हैं। तो अंदर ये क्या करता है? इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है? क्या ये आंत कर रही है? क्या ये मिट्टी का पुतला कर रहा है? ये मालिक की पावर कर रही है सारा कुछ काम। परमात्मा की वो शक्ति काम कर रही है। इस पूरे खाए हुए अन्न को ये दोबारा से इतनी हीट देता है और उसको फिर से पचाता है, नए सिरे से उसको मसलता है, उसमें से अलग अलग अंश करता है,
बता, एक फैक्ट्री ला के देख लो तो ये सारे आइटम करके दिखा दे, तो एक भी नहीं कर सकती। तो हमने परमात्मा को महत्व ज्यादा देना चाहिए, उद्देश्य हमारा ये था। जब आप इसकी शरण में आगे हो परमात्मा कबीर जी की में, तो ये कोई बालक नहीं, अबोध नहीं, अनजान नहीं कि ये हमारे दुखों से परिचित ना हो या हमारी समस्याओं से अपरिचित हो। जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिसने सब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आदि को कैसे घुमा रखा है बगैर किसी सपोर्ट के, बगैर किसी सहारे के रोका हुआ है, जैसे कोई ना कोई सपोर्ट लगा दिखाई देता। अपनी शक्ति से इनको परमात्मा बिल्कुल सुचारू रूप से घुमा रहे हैं। और फिर मनुष्य पर प्रत्येक प्राणी का शरीर बनाया, इसमें कितने सुंदर अंग लगा रखे हैं, उंगलियां देखो कितने स्थानों से मुड़ रही है अंदर। और कैसे बनाई, ना कोई कारीगर ना कोई अलग से फैक्ट्री ला रखी, एक जल की बूंद से परमात्मा ने यह कितना सुंदर शरीर बना दिया। तो प्रभु पर हमने विश्वास रखना चाहिए। वो परमात्मा कोई बालक नहीं है, उसने कैसे अंग कहां कहां आवश्यक थे वहीं वहीं लगा रखे। तो ऐसे ही वो परमात्मा हमारे अंतःकरण की जो समस्याएं हैं, इच्छाएं हैं, उनसे भी परिचित है। और हम बार बार डिमांड करते हैं तो भी हमें नहीं मिल रही है, तो अपना हित जाने, अहित नहीं।